नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह 11 बजे रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का बहुत बड़ा खुलासा, जिसने कि परमवीर सिंह को धूल चटाई, चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी किया। बहुत बड़ा भांडाफोड़, जो टीआरपी और रेटिंग के नाम पे जो हीरो बनकर परमवीर सिंह बैठ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाकर, जहां पे सारे चैनल्स एक साथ, जितने भी दलाल और बिकाऊ चैनल है, जो स्पाइनलेस चैनल है, वो एक साथ बैठ जाते हैं और पूरा हर जगह टेलीकास्ट लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। आज उसका भांडाफोड़, आज सबको एक्सपोज कर दिया अर्नब गोस्वामी ने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां उस दिन झूठ को वायरल करने वाले सारे वल्चर्स चैनल्स भरे हुए थे, आज जब सच सामने आया है तो उसको कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा सिवाय रिपब्लिक टीवी के। आज परमवीर सिंह बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के बैठ जाते हो और तुम एक नेशनल के नंबर 1 चैनल के ऊपर इतने बड़े आलंछन करते हो, इतने बड़े लांछन लगाते हो, इतनी बड़ी एलिगेशन लगाते हैं। क्या ये भारत आपसे सवाल नहीं पूछेगी कि आपने किस बेस पे एक कमिश्नर के पोस्ट पे बैठकर आप इस तरीके की छोटी हरकत कर रहे हैं? एज ए कमिश्नर हम क्या सोचते हैं कि आप मुंबई की जनता में, मुंबई के साथ, मुंबई में लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो दिन दहाड़े मौत हो गई, दिन दहाड़े गैंग रेप हो गया, दिन दहाड़े लिंचिंग हुई, उस पर आपने आज तक कभी उंगली नहीं उठाई, उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला। इतना नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे केस में मुंबई के जो डीसीपी थे, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि रिपब्लिक भारत का कहीं कोई नाम नहीं है, रिपब्लिक भारत के ऊपर कहीं कोई केस नहीं है, कहीं कोई कार्यवाही नहीं है, न था न है। कोई टीआरपी रेटिंग के साथ रिपब्लिक भारत ने छेड़खानी नहीं की है। बस इतना उनका कहना और उनका ट्रांसफर करा दिया गया, डीसीपी का ट्रांसफर करा दिया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने भी सच बोला। तो आज यही बात हो गई कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी लोग राष्ट्र के हित में बात करेंगे, मुंबई सरकार या तो उसका सर मुंडवा देगी, या तो उसको दिन दहाड़े जेल में डाल देगी, या तो सड़क पर नेवी आर्मी की तरफ पिटवाएगी, या इससे भी बुरा हासिल करा सकती है। आप कभी भी राष्ट्र हित में बात ना करें, आप कभी भी राष्ट्र के, अपने समाज के, भारत के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति कभी भी आप ना बोलें, नहीं तो आपके जान को खतरा है महाराष्ट्र सरकार से। एक चैनल जो आपसे सिर्फ सच पूछ रहा है, इंसाफ मांग रहा है, आपने उसके साथ ऐसी बदसलूकी की और उसको एक्सपोज करने के लिए झूठा फरेब नाटक किया। और आज अर्नब गोस्वामी ने जब खुलेआम इस चीज को एक्सपोज किया है कि बार्क की जब एफआईआर लेटर भी पहले चीजें आई थी, दूसरे चैनल ने जो एफआईआर की थी जिसमें 6 बार इंडिया टुडे का नाम था, ये अलग बात है। इंडिया टुडे के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, इंडिया टुडे का कहीं कोई नाम नहीं आया, परमवीर सिंह हीरो बन के फिर से नहीं बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, ये सारी चीजें दबा दी गई। क्यों? एक चैनल जिसका नाम नहीं है, जिसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, उसको आपने बदनाम कर दिया। एक चैनल जिसका कि 6 बार नाम है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं? वो चैनल अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? वो चैनल अभी तक समाज में गंदगी क्यों फैला रहा है? और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अर्नब गोस्वामी ने खुद उनके एक लेटर लिखा गया था, जिस लेटर में ईमेल में एक क्लियर उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर सच्चाई, वास्तविकता के बारे में बताएं। क्या है सच्चाई, दुनिया को बताएं। उन्होंने बोला कि यहाँ की कोडिंग और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रखनी होती है, क्योंकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकते। ये उनकी पर्सनल ईमेल्स थी। लेकिन परमवीर सिंह जैसे झूठे और दोगले इंसान की वास्तविकता दिखाने के लिए आज रिपब्लिक टीम ने उस पर्सनल ईमेल को भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वायरल किया। और ये सब देख सकते हैं कि वहां से क्या बताया जा रहा है। वहां से ये चीज साफ साफ बोली जा रही है कि अगर इस तरीके की चीजें रिपब्लिक टीम की तरफ से हुई होती तो आप पे कार्यवाही कर दी गई होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि भारत की जनता को या हमें और आपको कोई सबूत की जरूरत है। अब कौन है वो लोग जो रिपब्लिक पे उंगली उठा रहे थे? कहां गए वो लोग जो हंसी और मजाक उड़ा रहे थे? और आपकी कैसे, मतलब आप एक समन के नाम पर एक कस्टोडियल एक्टिविटीज करते हो प्रदीप भंडारी के साथ, इसका जवाब कौन देगा? तो अब तो सीधी बात है दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आपको सबको, हमको मिलकर सिर्फ एक ही चीज मांगना है, या तो
सार्वजनिक तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से ये विलन हीरो बनकर आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और झूठी खबर और अफवाह फैलाई थी, उसी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से सार्वजनिक तौर पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कमिश्नर परमवीर सिंह आकर रिपब्लिक चैनल से माफी मांगे। और सिर्फ रिपब्लिक चैनल से ही नहीं, ये भारत की जनता को गुमराह किया गया, इतने करोड़ों व्यूअर्स को गुमराह किया गया, हमें बेवकूफ बनाया गया, हमारे ऊपर ऐसे झूठे आरोप, हमें झूठे चीजें दिखाई गई हमें। इसके लिए माफी मांगे परमवीर सिंह, या परमवीर सिंह अभी और इसी वक्त तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे कमिश्नर हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर बैठे हों, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे भारत के न्यायालय की, आप सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आप अवहेलना करें, उनके सम्मान का हनन करें। पत्रकार को एक पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की आजादी है, और सिर्फ पत्रकारों की नहीं, यहां पे सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन परमवीर सिंह ने और ये पूरी महाराष्ट्र सरकार ने इस तरीके की चीजें दिखाई हैं जिससे कि बस ये दिखता है कि बस हम सारे गुलाम हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर। और ऐसा क्यों और कब तक, और ये क्यों हम सहे इस चीज को? इनकी तानाशाही, जबरदस्ती का डिक्टेटरशिप ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, द शेमफुल महाराष्ट्र गवर्नमेंट, द शेमलेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शेम ऑन यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाय हाय, मुर्दाबाद, बेबी पेंगुइन मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी। क्यों? रिपब्लिक भारत को आपने इसीलिए व्यस्त कर दिया ना कि वो सुशांत केस से दूर हो जाए। सिर्फ उसको आपने इतना बिजी कर दिया अपने डिफेंस में, अपने चैनल को बचाने में, वो इस तरह से व्यस्त हो जाए कि सुशांत का मुद्दा दब जाए। दोस्तों, इनका मेन जो मकसद है रिपब्लिक को अटैक करने का सिर्फ यही है, सुशांत के केस से दूर करना। एकमात्र कारण ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन अभी बहुत चीजें सामने आ रही है। अभी सुनने को ये भी आ रहा है कि 21 अक्टूबर को कुछ चीजें, बहुत बड़ी चीजें सामने आने वाली है। कुछ 21 अक्टूबर को हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो अनएक्सपेक्टेड है और जुड़ी हुई है सुशांत केस से। मैं भी आप लोगों को याद दिला दूं, ठीक 3 महीने बाद 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। हाँ, शायद ये थोड़ा सा 21 जनवरी हमारे लिए दर्द भरा होगा। फिर से पूरी भारत की जनता एक बार उनको याद करेगी, और हर दिन जैसे हम उनको याद करते आए हैं। लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा दोस्तों, चाहे वो परमवीर सिंह हो या चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, ये नहीं रोक सकते। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी भाई के जन्मदिन के दिन आने 21 जनवरी को याद करके। लेकिन हम सबको उस दिन को आने से पहले भाई को इंसाफ दिलाना है। सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई कभी भी शांत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज रिपब्लिक भारत हमारे लिए लड़ रहा है तो हमें उनके लिए लड़ना है, क्योंकि वो सच के लिए लड़ रहे हैं। और आप प्लीज बिलीव करें, रिपब्लिक भारत अभी एक इकलौता चैनल है जो सच के लिए लड़ रहा है। तो प्लीज आप सभी लोग इसमें एकजुट हों, रिपब्लिक भारत का सपोर्ट करें। और इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर कोई ये सोच रहा हो कि गिव अप कर चुका है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, तो एक महाराष्ट्र सरकार हमें इंसाफ देने से नहीं रोक सकती। तो कृपया करके इसमें आप सपोर्ट करें, और सिर्फ मेरे साथ इतना ही करें कि परमवीर सिंह कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो। #resign परमवीर सिंह, #resign परमवीर सिंह। वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी।